अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, ये हमारा ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, 10वां लेक्चर है। क्योंकि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की, ओके, BS लेवल की। ये देखा, हमने ऑप्टिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर ली हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 1 था, जो वो ये था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इस पर बात कर ली थी। आज हम बात करने लगे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ओके, तो आइए स्टार्ट करें ताकि टॉपिक बकायदे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें दो तीन बातों का पता होना चाहिए। अगर चाहिए ये बातें मैंने लास्ट वीडियो में बताती थी, लेकिन फिर भी इसका हमें इल्म होना लाजमी है। पहले ये कि जो हमारे पास मिरर होता है या कनकेव 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 या कन्वेक्स, वो कैसे बनता है। ये हमारे पास होलो स्फेरिकल होता है। ओके, तो इसमें जो हमारे पास जब हमको डायमंड की मदद से इसको हम हाफ करते हैं तो इसका ये सिरा अलग हो जाता है, इसका ये कि ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है। तो इसको हम लेते हैं। ओके, तो जब यहाँ ये हमारे पास क्या, जब यहाँ हम पेंटेड कर देंगे किसी भी चीज़ से जिंक सल्फाइड से, तो जो हमारे अंदर वाली चीज़ है ये कनकेव मिरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कनकेव मिरर बन जाएगा। जबकि इसी साइड को जब अंदर से पेंट कर दें तो बाहर वाला जो बन जाएगा वो हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, वो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ओके, एक ये बात होगी। सेकंड बात ये है कि इसमें से हम एक लाइन गुजारते हैं। ओके, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की दो तीन शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि जो प्रिंसिपल लाइन है इसको सेंटर से गुजरना चाहिए, यानी कि सेंटर किसका? इस हॉलो स्फीयर का। ओके, अगर जिसको हमने अलग कर दिया लेकिन फिर भी इसके सेंटर से गुजरनी चाहिए ये लाइन। सेकंड बात ये क्या है कि ये इस लाइन को इस फोकस पॉइंट से गुजरना चाहिए। ओके हो गया। अब ये फोकस क्या है इसका, वो भी हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। ओके, तो ये भी याद रखिएगा ये इसका यहाँ से लेकर और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। यानी कि इधर हम सपोज करें 3 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 3-4 रूल्स है हमारे पास। इन 4 रूल्स का भी हमें पता होना चाहिए। पहला रूल क्या है कि अगर सपोज करें हमारे पास ये सेंटर है, ये हमारे पास फोकस है। ओके हो गया। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट की कोई भी शॉ इसके पैरेलल जा रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इस मिरर से टकराने के बाद, ओके, इस मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। ओके, सेकंड जो हमारे पास रूल है वो ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट इस फोकस से गुजरेगी तो वो इस ऐसे पास करेगी। ओके, जो थर्ड रूल है वो ये है कि जो हमारे पास जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से गुजरेगी तो वो सेंटर से गुजरने पर बिल्कुल उसको ऐसे जा रही तो टकराने पर बिल्कुल इसको अपोजिट हो जाएगी। ये सेंटर, ये फोकस है। ओके, और ये थर्ड, अब फोर्थ जो हमारे पास है लास्ट रूल वो ये है कि जब भी कोई एंगल ये इसको हम पोल कहते हैं। ओके, ये हमारे पास पॉइंट पोल होता है, इसे टकराती है तो ऐसे हो जाएगी ये, यानी कि जिस तरह इंसिडेंट एंगल होगा वहाँ वही उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो ये कुछ चंद बातें थी। अब हम अपने टॉपिक रहते हैं कन्वेक्स मिरर पर। इसमें हम दो केसेस को स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये देखिए हमारे पास कन्वेक्स मिरर बना हुआ है। ओके, इस कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो हमारे पास ये अंदर वाली साइड होती है इसको हम पेंट किया होता है, हमने पेंट किया होता है। जबकि बाहर वाली साइड पर इमिट होती है, तो इस जिसकी वजह से ये जो होती है मिरर, ये कन्वेक्स मिरर शो होता है। तो सपोज अगर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। अब इस यहाँ इन्फिनिटी से क्या मुराद है? इन्फिनिटी का ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इतना दूर नहीं भेजना देना, इतना दूर नहीं भेज के हमें नजर आना बंद हो जाए। इन्फिनिट से यहाँ ये मुराद है कि उस मिरर के फोकस और कर्वेचर से काफी दूर हो लेकिन नजर आ रहा हो। ओके हो गया। तो ऑब्जेक्ट इसको, हाँ, यानी कि हमने एक इन्फिनिट, यानी कि जो इस मिरर की हदूद थी वो यहाँ तक थी, तो यहाँ हमने इस यहाँ रख दिया। हरा कर रखने को हम इधर ही रख सकते थे, लेकिन यहाँ समझाने की गलती इधर रखा। क्यों? क्योंकि ये है तो इन्फिनिटी पर ही है। ओके, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से
हम देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होती है इस कन्वेक्स मिरर की वजह से कैसे होती है। देखें कि जो हमारे पास इमेज होगी वो इस यहाँ जो हमारे पास इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की वजह से वो तो बनेगी फोकस पर, यानी इस पर। ओके, फोकस पर बनेगी। कैसे? सबसे पहले हमें दो रेल चाहिए, दो, टू। ओके, किसी भी लास्ट लाइव वीडियो में हमने इस बात की थी कि अगर हमें फॉर्मेशन बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो हमें मिनिमम एटलीस्ट दो रे ऑफ लाइट चाहिए। तो इधर हमने दो रे ऑफ लाइट ले ली है। ओके, तो यहाँ इसके साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये वाली साइड क्या है, कन्वेक्स है, तो टकराने के बाद क्या होगी कि ये इसके यहाँ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जबकि मैंने पहले अर्ज की थी कि जो मैंने कन्वेक्स केस में ये बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन कनकेव, मेरे लास्ट वीडियो में हमने कनकेव स्टडी किया था। तो कनकेव में अगर हमारे पास ऐसे जा रही है बिल्कुल पैर, तो वो इनवर्ट साइड पर जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इसलिए फोकस पॉइंट से गुजरेगी। लेकिन इस कन्वेक्स केस में जो हमारे पास लाइट पैरेलल जा रही है वो यहाँ होने की बजाय इस तरह रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो ये देख ले। तो इसका जो हमने जो बिहाइंड जिसका जो है वो इसका यहाँ हमने डॉट से डिनोट कर दिया। अब हम भी यही केस है, तो इसका भी हमने जो बिहाइंड शेड है वो उसको हमने ड्रा कर लिया। तो इमेज बनेगी बिल्कुल इस फोकस पॉइंट पर बनेगी। अब जो हमारे पास इधर इमेज बन रही है इसकी दो तीन यहाँ क्वालिटीज है कि ये वर्चुअल बनेगी। क्या बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब है और रियल इमेज में क्या फर्क होता है? अच्छा, रियल एंड वर्चुअल इमेज में, रियल में वो होती है अगर इसकी ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज अगर इस साइड पर बनती, यानी कि मिरर की इस साइड पर बनती तो उसको हम कहते हैं ये रियल इमेज बन रही है। लेकिन चूंकि इमेज यहाँ बन रही है, इसके ऑपोजिट बन रही है, इस साइड पर बन रही है, तो हम कहेंगे जो इधर हमारे पास इमेज बन रही है वो हमारे पास वर्चुअल है। ओके, ये पेंटेड है, ये भी याद रखिएगा। ओके, दूसरी बात ये है कि जो इसका साइज होगा यहाँ बनेगा और इमेज बनेगी उसका साइज बहुत कम होगा इसकी निस्बत से। ओके हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से यहाँ से उठाकर यहाँ ले आएंगे तो उस केस में जो हमारे पास इमेज बनेगी वो क्या होगी? देखें, ये दो हमने रे निकाल ली, एक हमने को डाउनवर्ड थोड़ी सी ड्रा कर ली, एक को हमने एक अपवर्ड साइड डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट को ले लिया। दो रे ऑफ लाइट ले लिया, इसकी वजह से देखें जो यहाँ जाएगी तो यहाँ टकराने से बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ भी देखें इधर हमारे पास अंदर पर ओके ये प्रिंटेड है। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो इसकी जो हमारे पास बिहाइंड शेड होगा इसको भी हमने ड्रा कर लिया, इसकी वजह से जो होगा वो इसको भी हमने ड्रा कर लिया। ओके, अब देखें कि जो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो यहाँ बन रही है, यहाँ यानी कि फोकस से पीछे बन रही है। ओके, अब यहाँ देखें जो हमारे पास इमेज बन रही है सेकंड केस में जब हमने फाइनल पर रखा ऑब्जेक्ट, तो इस केस में जो हमारे पास इमेज बन रही है वो बनेगी हमारे पास वर्चुअल ही बनेगी। वर्चुअल मैंने पहले बताया कि मिरर के अगर इस साइड पर बन रही है तो उसको हम रियल कहेंगे, अगर प्रिंटेड वाली साइड पर रियल इमेज बन रही है तो उसको हम वर्चुअल कहेंगे। ओके, सेकंड बात ये है कि ये इमेज बन रही है ये पोल एंड फोकस के दरमियान बन रही है। पोल इसको क्या है, फोकस के दरमियान बन रही है। देख लें। ओके, ये यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, जहाँ मर्जी बन सकती है। थर्ड बात ये है कि जो इसका साइज है वो बहुत स्मॉलर है, वेरी 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 स्मॉलर है इसका साइज इसकी निस्बत। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एमएन अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।